गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। जैसा कि हमें पता है कि क्यूब जो है वो क्यूब जो शब्द है वो ज्योमेट्री में यूज़ किया जाता है। क्यूब एक सॉलिड फिगर होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और तीनों साइडें उसकी क्या होती हैं, इक्वल। अगर हमने उसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो, जब मान लो हमारे घर में कोई पानी की टंकी बनी हुई है जिसकी शेप क्या है, क्यूब शेप, तो उसका हमने वॉल्यूम पता करना है। तो हम कैसे पता करते हैं? क्यूब का वॉल्यूम होता है उसकी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। जब उसकी तीनों चीज़ें सेम हैं हमारे पास, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, तो हम क्या लिखते हैं? साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। इट मीन्स कि अगर हम उसकी लेंथ को 3 टाइम्स 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम आ जाता है और उसे हम क्या कहते हैं? क्यूब। किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने को कहते हैं क्यूब। क्यूब क्या है कि किसी नंबर की पावर जो है रेज्ड बाय 3, के उसकी पावर को 3 टाइम्स कर दिया जाए। अगर हमारे से पूछा जाए कि अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, 1 सेंटीमीटर मतलब उसकी एल बी और एच तीनों क्या है? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। उसे 2 सेंटीमीटर, उसके ईच एज 2 सेंटीमीटर हो जाए तो हमें कितने क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो हम क्यूब्स को प्लेस करके देखेंगे कि कितने क्यूब्स उसके बीच में आते हैं। तो जैसे हमने इसमें देखा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, 8 क्यूब्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें 2 साइड्स का बनाने के लिए हमें कितनी 8 क्यूब्स की ज़रूरत पड़ती है? 8। तो 8 हमारे पास क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8। अगर हम उसे 3 सेंटीमीटर की साइड का बनाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 27 क्यूब्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये जो नंबर हमारे पास आए हैं 1 1 8 और 27, ये सारे क्या हैं? परफेक्ट क्यूब नंबर्स है। परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है? जो नंबर किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से आता है उसे हम कहते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स। परफेक्ट क्यूब नंबर्स वो होते हैं जो 3 बार मल्टीप्लाई करने से आते हैं। तो अब आगे हमारे पास है एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास क्या है कि हमने इसके क्यूब्स पता करने हैं। जैसे 1 का क्यूब हमें पता है कि 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 1। अगर हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 8। अगर हम 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो ये हमारे पास आता है 27। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 64। अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 125। 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 216। 7 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आया 343। अगर हम 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारे पास आता है 512। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 हमारे पास आ गया 729। अगर हम 10 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1000। ये सारा जो हमें दिया हुआ है ये हमारे पास नंबर है और ये हमारे पास क्या है? उसका क्यूब। तो हमें 1 से लेके 10 तक के क्यूब तो मुँह जुबानी आने चाहिए ताकि हम बड़ी जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कर सकें। आगे हमें 11 से लेके 20 तक के क्यूब नंबर्स दिए हुए हैं, जिसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि अगर हम किसी इवन नंबर का क्यूब करते हैं तो हमारे पास क्यूब क्या आता है। अगर हम इवन नंबर को क्यूब करते हैं तो हम एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं। मान लो हमने 2 ले लिया, सबसे छोटी एग्जांपल ले ली 2, उसका क्या आ गया नंबर 8। 8 क्या है? इवन। तो हमें क्या पता चला कि अगर हम इवन का क्यूब करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? इवन। अगर हम कोई और नंबर ऑड लेके देख लेते हैं कि अगर हम ऑड का क्यूब करते हैं, मान लो हम 3 ले रहे हैं, सबसे छोटा नंबर 3 ले रहे हैं, 3 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास आया 27। 27 हमारे पास क्या है? एक ऑड नंबर है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि अगर हम इवन का क्यूब करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? इवन। अगर हम ऑड का क्यूब करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? ऑड।
और एक चीज़ है कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हम कोई भी नेगेटिव नंबर ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने 4 ले लिया, अगर हम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव में, क्योंकि हमारे पास 3 टाइम्स नेगेटिव नंबर आया, 2 टाइम्स नेगेटिव नंबर हमारे पास प्लस हो जाता है, फिर हमारे पास एक नेगेटिव साइन बच गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आंसर नेगेटिव में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने क्यूब के वंस प्लेस पर कौन सा नंबर आता है, जैसे ये बताना है। जैसे ऊपर टेबल में से हम देख के बता सकते हैं कि अगर हम 1 का क्यूब करते हैं कि वंस डिजिट पर क्या आएगा। अगर हम किसी नंबर के पीछे, अगर 1 है, किसी भी नंबर के पीछे, मान लो हमने इसी का क्यूब करना है, अगर इसके पीछे 1 है तो इसका क्यूब क्या आएगा, हमारे पास लास्ट डिजिट उसका 1 आएगा। अगर किसी नंबर के पीछे 2 लगा तो उसका लास्ट डिजिट आएगा 8। तो इसी तरह से हम आगे देख सकते हैं कि 3 लगा तो उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 7। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, उसके लास्ट डिजिट का क्यूब करके हम बता सकते हैं कि वंस प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। अब है कि हमने क्यूब रूट, क्यूब फाइंड कैसे करना है, हमने क्यूब कैसे निकालना है, या क्यूब रूट कैसे निकालना है। पीछे हमने इसमें हमने देखा कि हम लोगों ने इवन का क्यूब जो है वो इवन होता है, ऑड का क्यूब ऑड होता है, और नेगेटिव नंबर का क्यूब जो है नेगेटिव होता है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर हम वंस डिजिट पर देखना चाहते हैं, जैसे हमारे पास मान लो 1 है, अगर हम इसकी वंस प्लेस पर देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास आएगा 3 3 1 का अगर हम क्यूब करके देखें तो वंस प्लेस पर हमारे पास 1 है, अगर हम इसका क्यूब कर लें तो इसका मतलब वंस डिजिट पर क्या आ गया, हमारे पास 1। नेक्स्ट हमारे पास जैसे ट्रिपल, इसका अगर हम क्यूब चाहते हैं तो हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है, 8। 8 का क्यूब अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ गया 512। तो हमारे पास वंस डिजिट पर क्या आ गया, 2। सिमिलरली हम आगे देख सकते हैं 149। 9 का अगर हम क्यूब देखते हैं तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 9। 9 का क्यूब हमारे पास आता है 729, तो इसका वंस डिजिट पे क्या आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि लास्ट डिजिट पर क्या आएगा अगर किसी नंबर का हम क्यूब करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि हम कैसे चेक करें कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। जैसे मान लो हमें कोई नंबर दिया हुआ है, हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है 216, हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है। अगर हम इसको देखें कि ये परफेक्ट क्यूब है तो हम देख सकते हैं, जैसे इसके प्राइम फैक्टर बनाए हमने, प्राइम फैक्टरों में हमारे पास क्या आ गया, 2 2 का एक ट्रिपलेट बन गया, 3 3 का एक ट्रिपलेट बन गया। अगर हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एक ट्रिपलेट हो गया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एक ट्रिपलेट हो गया। अगर हम इसको 6 का क्यूब लिखें तो ये हमारे पास क्या बन गया, 200। तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है हमारे पास। अगर हम अलग अलग लिखें तो ये हमारे पास क्या है, 2 का क्यूब 3 का क्यूब। तो हमारे पास एक जैसे प्रॉपर्टी होती है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, इसे हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b की पावर m। a मल्टीप्लाई b की पावर क्या आ गई हमारे पास, m। तो उसी तरह हमने ऊपर यही किया है, 2 मल्टीप्लाई 3 6 की पावर 3। तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में देखा कि हम इसको परफेक्ट क्यूब देखना है, कैसे देखेंगे। पहले हमने 216 है, जैसे पहला सवाल हमारे पास है फर्स्ट पार्ट, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया, 108। 2 पे डिवाइड करते हैं ये आ गया 54, ये आ गया 20। अब 27 जो है वो 2 पे नहीं जाता, हम कितने पे डिवाइड करेंगे इसको, 3 पे। 9, ये हमारे पास आ गया 3 को डिवाइड किया 1,
हमने तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए। अब हमारे पास 1 आ गया तो इसका मतलब हमारा नंबर क्या है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसके हमारे पास फैक्टर्स क्या बन गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये हमारे पास है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216। अब हम इसको देखना चाहते, ये तो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब बन गया, 2 मल्टीप्लाई 3 6 का क्यूब, ये हमारे पास बन गया परफेक्ट क्यूब। तो ये तो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगर हम अगला देखें कि अगला हमारे पास परफेक्ट क्यूब, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम नेक्स्ट भी देख सकते हैं कि ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। हम इसको डिवाइड करेंगे 32, फिर डिवाइड करेंगे 16, नेक्स्ट हम डिवाइड करेंगे 8, डिवाइड करेंगे 4, और ये क्या आ गया हमारे पास 2 को डिवाइड करेंगे 1। तो हम यहाँ से ही देख लेंगे कि आई एक ट्रिपलेट बन रहा है। तो ये हमारे पास एक ट्रिपलेट बन रहा है, पर हमारे पास ये क्या बच गया, एक 2 बच गया। इसमें हमारे पास 2 एक्स्ट्रा बच गया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 128 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो इसी तरह से हम 1000 को करके देख लेंगे और 100 को। 1000 को हम 10 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100, फिर 10 से करेंगे 10, फिर 10 से डिवाइड, तो हमारे पास ये क्या बन गया, एक ट्रिपलेट बन गया, 10 मल्टीप्लाई 10। तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर हमारे पास है। तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड परफेक्ट क्यूब है। बाकी के एग्जांपल्स आप सेम इसी तरह से अपने होमवर्क में इसको कर सकते हो। सेकंड है हमारे पास फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ऐसा कोई छोटा नंबर हमने ढूंढना है जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाए और ये परफेक्ट क्यूब परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हम एक पहला सवाल के सॉल्व करके देखते हैं। 243 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि पीछे इसके क्या है, लास्ट डिजिट इसके 3 है, तो ये गया 3 पे 8 1, फिर 3 पे गया 27, फिर 3 पे गया हमारे पास आ गया 9। नेक्स्ट हम आगे 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ गया 3, और फिर हम 3 पे डिवाइड करेंगे 1। तो इस तरह से हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड होके नीचे लास्ट में हमारे पास क्या आ गया 1। तो अब हमने क्या करना है, देखना है कि हमारे पास ट्रिपलेट बनता है या नहीं। हमारे पास आया परफेक्ट 243 के जो फैक्टर्स आए हैं वो हमारे पास आए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 एंड 3। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास 3 के ये एक ट्रिपलेट बन गया, पर इसको बनाने के लिए हमारे पास, अब हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि एक 3 का एक हमारे पास ट्रिपलेट बन गया, दूसरा ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें जहाँ पर कौन से नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देख के हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जहाँ पर हमें 3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको, इस नंबर को 243 को, जो हमें गिवन नंबर है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये एक हमारे पास क्या बन गया, ये ताकि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब हम इसको चेक भी कर सकते हैं, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा 729। तो 729 जो है वो 9 का एक परफेक्ट क्यूब है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि इस नंबर को, जो हमें गिवन नंबर है 243, हम एक ऐसा लीस्ट नंबर ढूंढ लिया जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप 3 का एक ट्रिपलेट, 3 नंबर्स का एक ट्रिपलेट बना लोगे। दूसरे ट्रिपलेट में जो नंबर कम रह जाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करने से हम इसको कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है 72। अगर हम इसके थर्ड क्वेश्चन को करके देखें
तो हमारे पास क्या आता है 72, इसको 2 से डिवाइड करते हैं 36, 2 से डिवाइड करते हैं 18, फिर हम अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं 9, नेक्स्ट हम 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो इस तरह से हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी क्या आ गई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसका 2 का एक ट्रिपलेट बनता है, पर हमारे पास यहाँ पर क्या कम रह गया, हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है 2 बार 3 दिया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 3, जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई बाय 3। एक ऐसा लिस्ट नंबर आ गया हमारे पास जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बन जाएगा एक परफेक्ट क्यूब। तो ये 6 का परफेक्ट क्यूब बन गया हमारे पास। तो इससे हमें पता चल गया कि हमें कौन से लिस्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। जिस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन किया उसमें हमने बताया था कि मल्टीप्लाई किससे किया जाए। अब हमने देखना है कि कौन से नंबर के साथ डिवाइड किया जाए ताकि परफेक्ट क्यूब बन जाए। जैसे हम इसमें एक एग्जांपल ले रहे, इसमें पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। थर्ड का फर्स्ट 81 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये हमारे पास आ गया 3 पे जाके 27, 9, फिर 3 पे 3 और 1। अब हम देखेंगे कि कितने बार हमारे पास 3 आया। ये हमारे पास आ गया 4 टाइम्स। 3 का एक ट्रिपलेट बन गया। अब हम देखिए यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई करना हो तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, पर मगर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हम कौन से नंबर से डिवाइड करें ताकि ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। हम जहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो 3 है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। अगर ये 3 ना होता तो ये 81 क्या था, हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर था। तो अगर हम इस 3 से हम डिवाइड कर दें, अगर हम डिवाइड बाय 3, अगर हम इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब रह जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया कि जो नंबर हमारे पास एक्स्ट्रा है, ट्रिपलेट से बाहर आ गया, ट्रिपलेट नहीं बना, एक्स्ट्रा नंबर से हम क्या करते हैं इसको डिवाइड, तो ये बन गया हमारे पास 3 का क्यूब। जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल में देखा था 128 को डिवाइड करके, तो आप उसी तरह से इसको 128 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 135 के, 192 एंड 704 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप देख सकते हो कि जो नंबर हमारे पास ट्रिपलेट से बाहर रह जाएगा उसके साथ अगर हम नंबर को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के रूप में है। परीक्षित मेक्स ए क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिन ऑफ साइड। परीक्षित ने एक क्यूबाइड बनाया 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूबाइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब। अब उसने एक क्यूबाइड बनाया है। ये उसके 4th क्वेश्चन में ये हमारे पास क्या है, एक क्यूबाइड है। ये हमारे पास है क्यूबाइड जिसकी डायमेंशन हमें दी हुई हैं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, मतलब L, B और H हमें दिया हुआ है। अब हमने बताना है कि इस क्यूबाइड को क्यूब बनाने के लिए ऐसे और कितने क्यूबाइड्स की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ट्रिपलेट्स बनाने की कोशिश। जैसे अगर एक क्यूबाइड है, हमने वॉल्यूम पता कर लिया, ये हमारे पास क्या बन गया, वॉल्यूम हमारे पास बन गया 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब अगर हमारे पास 2 5 तो है, अगर हम इसका ट्रिपलेट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 4 क्यूब के लिए हमें क्या चाहिए, 3 का एक ट्रिपलेट, तो हमें एक 5 चाहिए। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 एक है हमारे पास, अगर हमें और ट्रिपलेट बनाना है तो हमें 2 बार क्या चाहिए,
2। तो इस पूरे क्यूबाइड को क्यूब बनाने के लिए, मतलब कि इसको क्यूब की शेप देने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 के और 2 के ट्रिपलेट बनाने हैं हमने। ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 नंबर तो हमारे पास है, तो हमें रिक्वायर्ड नंबर क्या चाहिए, एक बार 5 चाहिए और हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड 2 बार क्या चाहिए, 2। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्यूबाइड्स जो हमें नीडेड है, हमारे पास आ जाएगा 5 × 2 × 2 20 क्यूबाइड्स। 20 क्यूबाइड्स अगर हमें इसी शेप के मिल जाए तो हम क्या बना सकते हैं, एक क्यूब। तो ये हमारी थी 7.1। आगे हम देख रहे हैं, आगे डिस्कस करेंगे क्यूब रूट्स। अभी तक हमने देखा कि क्यूब कैसे करते हैं, अब है हमारे पास कि हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट का क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक सिंबल होता है, ये रेडिकल सिंबल होता है, इसके अगर आगे कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। अगर इसी सिंबल के आगे 3 लिखा हो तो हम उसे क्या कहते हैं, क्यूब रूट। अगर 3 लिखा है तो हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट। ये 3 का मतलब है किसी भी नंबर की पावर 1/3। जैसे हमें दिया हुआ है 1, 1 का क्यूब होता है 1। अगर हम 1 का क्यूब रूट निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अगर हम 8 का क्यूब रूट निकाल लें तो हमारे पास वापस वो नंबर आ जाएगा जिसके साथ हमने उसका क्यूब किया होता है। तो क्यूब होता है जो ट्रिपलेट हम बनाते हैं। जैसे मान लो हमने 8 का क्यूब रूट निकालना है, 8 का जब हमने क्यूब रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 8 के पहले हमने जैसे मान लें प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली तो हमारे पास क्या बन गया, एक ट्रिपलेट। क्यूब रूट करने के लिए हम ट्रिपलेट मतलब 3 में से एक नंबर बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। सिमिलरली हम किसी भी नंबर का करना चाहते हैं 3 के भी हमने ट्रिपलेट में से एक बाहर निकालना है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 की पावर 3। अगर हम इसका क्यूब रूट करते हैं ये हमारे पास बन गया 2 की पावर 3, और जो हमारे पास बाहर 3 है वो बन गया 1/3। ये कट गया तो हमारे पास 2 की पावर 1, मतलब आंसर क्या आ गया, 2। सिमिलरली हम सारे के सारे नंबर्स का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो क्यूब रूट को जब भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो हम क्या करेंगे, 3 का ट्रिपलेट बनाएंगे। उस 3 के ट्रिपलेट में से हम एक एक नंबर बाहर निकाल लेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब रूट। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 7.2। 7.2 में हमारे पास है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जैसे हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखा हुआ है, इसके साथ हमने क्या करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। जैसे हम मान लो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट का 64 को हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये हमारे पास आ गया 2 पे गया 2, लास्ट में हमारे पास आ गया 1। 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गई 2 × 3 का एक ट्रिपलेट बन गया हमारे पास, 3 नंबर्स का एक ट्रिपलेट बन गया। तो हमारे पास 64 का जो क्यूब रूट है वो हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 मतलब 4। सिमिलरली हम इसमें से ये थर्ड पार्ट करके देख लेते हैं कि थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या आएगा, 10648। इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। पहले हमने 2 पे गया 5 3 2 4, फिर 2 पे गया, ये हमारे पास आ गया 2662, फिर 2 पे जाएगा 1331। अब हमारे पास 2 पे नहीं जाता, 3 पे नहीं जाता, हम आगे प्राइम नंबर्स में से देखते हैं। 11 पे गया, ये हमारे पास आ गया 1 2 1, फिर 11 पे गया, हमारे पास आ गया 1। नेक्स्ट हम 11 पे करेंगे तो हमारे पास पूरा डिवाइड होके क्या आ गया, 1। अब हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 10,648 के 2 × 2 × 2 11 11 एंड 11। अगर हम इसका ट्रिपलेट देखें तो 11 का एक ट्रिपलेट बन गया, 2 का हमारे पास एक ट्रिपलेट बन गया, ये बन गया हमारे पास 2
2 × 11। अगर हम इस ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर लें और इस ट्रिपलेट में से एक नंबर बाहर लें तो इसका क्यूब रूट हमारे पास आ गया 20, क्यूब रूट हमारे पास आ गया 22। तो सिमिलरली हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। हम इसमें से मान लो ये नंबर ले लेते हैं 5th। हम 5th पार्ट करके देखते हैं। हमारे पास है 1 5 6 2 5। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसकी, ये हमारे पास आ गया 5 से डिवाइड करेंगे हम इसको 3 1 2 5। फिर हमारे पास 5 पे गया, ये आ गया 6 2 5। नेक्स्ट हमारे पास 5 पे जाएगा, ये आ गया 125। फिर 5 पे गया 25। नेक्स्ट हमने 5 पे डिवाइड किया 1। तो हमारे पास इसके 1 5 6 2 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई हमारे पास 5 × 5 × 5 × 5। हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन इसके आगे 5 × 5 × 5। हम इसके ट्रिपलेट्स बनाएंगे। 5 × 5 × 5 का एक ट्रिपलेट हो गया, 5 × 5 × 5 का एक ट्रिपलेट। अगर हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 5 × 5 25। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बाकी के जो क्वेश्चन हैं आपने होमवर्क में ट्राई करने हैं। सेकंड है हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। जैसे पीछे बताया गया क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। पीछे हमने किया था कि इवन का जो क्यूब है वो क्या होता है, इवन। तो इसी तरह इवन नंबर का क्यूब रूट क्या आएगा, इवन। तो पहला क्या है हमारे पास, फॉल्स हो गया ये। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज। ये क्या है कि कोई एक जो परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब के एंड पे 2 जीरोज नहीं होती। तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास ट्रू है, क्योंकि हमें पता है क्यूब जो है 3 नंबर के 3 बार मल्टीप्लाई करने से बनता है। अगर 10 को भी हम 3 बार करते हैं तो 3 जीरोज आती हैं। सबसे छोटा नंबर अगर हम 10 भी लेते हैं तो। उसके बाद है इफ़ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी नंबर का जो स्क्वायर है वो 5 के साथ हो तो उसका जो क्यूब है वो एंड हो 25 के साथ। ये इसमें हमारे पास है कि 125 के साथ जैसे 5 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास 125 आता है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट है देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। तो ये भी हमारे पास है फॉल्स, क्योंकि 2 का जो परफेक्ट जो ट्रू है 2 नंबर का जो हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 8। नेक्स्ट हमारे पास द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, 5th में हम कर रहे थे द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी ए 3 डिजिट नंबर। हम इसको सॉल्व प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, हम कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं, सबसे छोटा ही ले लेते हैं। मान लो हमने 2 डिजिट नंबर लिया 10, ये हमारे पास है सेकंड का। 5th हमने प्रूव करने के लिए इसका क्यूब हमारे पास क्या आ गया 1000। 1000 में कितने हैं 4 डिजिट। सबसे छोटे नंबर को अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं 4 डिजिट। तो इसलिए हमारे पास क्या है फॉल्स। अगला है हमारे पास द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। अगर हम वही सेम चीज़ आ गई कि अगर 2 डिजिट नंबर को हम क्यूब करते हैं तो उसके 7 या उससे ज़्यादा नंबर आते हैं, पर नहीं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 वाले को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 डिजिट तक, 5-6 डिजिट तक आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी ए सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं, जैसे हमने 2 का क्यूब किया, हमारे पास क्या आया 8। तो ये हमारे पास क्या है सिंगल डिजिट। तो ये हमारे पास आ गया
ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3 में है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट, कि 1331 अगर परफेक्ट क्यूब है तो ये किसी न किसी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करने से आया होगा। हमने क्या करना है कि बिना फैक्टराइजेशन किए बताना है ये किसका क्यूब है। हम देख अगर इसके 3 का पेयर बना लेते हैं, हमारे पास क्या बच गया 1। अगर हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं हमारे पास क्या है 331। हमने 3 का एक पेयर बनाया, हमारे पास 1 आ गया। लास्ट डिजिट में 1 किसके क्यूब में आता है, अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास आता है 1। इसका मतलब इसका लास्ट वाला डिजिट जो है 1 प्लेस पे 1 आना चाहिए। और आगे हमारे पास क्या बच गया 1। अब 1 किसके क्यूब के बीच में आता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। तो हम स्मॉल वाले नंबर को लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 11। तो इसका क्यूब रूट जो है हमारे पास आ गया 11। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि अगर हमें ये पता चल गया तो आपने बताना है 4913 का क्यूब रूट क्या आएगा, 12167 का क्यूब रूट क्या आएगा, और 32768। अब इसका पता करने के लिए हमने क्या करना है 913 का एक बना दिया हमने ट्रिपलेट, और ये हमारे पास 3 नंबर का हमने एक पेयर बना दिया, हमारे पास बच गया 2। अब हम देखेंगे 1 और 8 के बीच में जो 4 है वो 1 और 8 के बीच में आता है, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे। इसका आगे वाला डिजिट तो 1 हो जाएगा, और पीछे वाला डिजिट देखने के लिए हमने देखना है कि किसको मल्टीप्लाई करने से पीछे क्या आता है हमारे पास 3। अगर हम 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आता है 343। तो लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आ गया 7। सिमिलरली हम इसको कर सकते हैं 167 और 12। ये 12 हमारे पास क्या आता है 3 का जो क्यूब आता है वो हमारे पास है 27। अब जो 12 है वो 8 और 27 के बीच में आता है, 8 और 27 के। तो हम स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे 2 का क्यूब और इसमें से 2। तो ये हमारे पास 7 हमारा किसके नंबर में आता है, वो हम देखेंगे कि अगर हम 3 × 3 करते हैं हमारे पास आ गया 27। तो लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आ गया 3, और फर्स्ट डिजिट हमारे पास आ गया 23। इसी तरह हम इसमें देखेंगे कि 768 है और ये 32 है। अब 32, 27 और 64, ये 4 का क्यूब है हमारे पास, ये 3 का क्यूब है। इनके बीच में आता है हमारे पास 32। और 8 हमारा किस में आता है, 8 हमें पता है कि 2 × 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 8। तो लास्ट डिजिट तो हमारे पास आ गया 2, और आगे का हमने स्मॉल डिजिट लेना है तो हमारे पास आ गया 32। तो हम बड़ी जल्दी बिना कैलकुलेट किए इस तरीके से हम कर सकते हैं कि 3 का पेयर बना के 1 प्लेस किसके नंबर में आता है 3 बार मल्टीप्लाई करने से, लास्ट डिजिट आप वहाँ से ले सकते हो। और फर्स्ट जो हमारे पास बच गया वो किन नंबर के बीच में आता है, और उसका हमने स्मॉलर नंबर लेना है। तो उसका पहले वाला नंबर जैसे हमने चूज़ किया तो ये हमारे पास आ गया 17, 23, 32। इसके साथ ही हमारी 7.2 जो एक्सरसाइज है वो समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 क्लियर होगी और आप अपना होमवर्क कर सकते हो। थैंक यू।